हाउ टू चेक जेन्युइननेस ऑफ ए सप्लायर। सप्लायर की जेन्युइननेस चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सप्लायर कैसे फाइंड करना है। आप गूगल पे जा सकते हो, अपने प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो, सप्लायर लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरर लिख सकते हो, इंडिया मार्ट पे लिख सकते हो, ट्रेड इंडिया पे, निर्यात बाजार पे, ट्रेड कनेक्ट पे, ग्लोबल एक फियो का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप सप्लायर फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं मार्केट में जिनको आप जाके सप्लायर फाइंड कर सकते हो। अपने आप एग्जीबिशन में गए, आप वहाँ से भी सप्लायर फाइंड कर सकते हो। अब आपने ये सारा काम किया, बधाई हो, आपको सप्लायर मिल गया। लेकिन अब खुशी से नाचना नहीं है, आपको उसकी जेन्युइननेस चेक करनी है। और इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ इन डिटेल कि कैसे आप सप्लायर की जेन्युइननेस चेक करोगे। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आपके पास जेन्युइन सप्लायर होना बहुत ज़रूरी है, जो टाइम पे माल दे, क्वालिटी का माल दे, बेस्ट रेट में माल दे, कॉम्पिटिटिव रेट में, ताकि आपको भी कुछ घर में बचे। तो ये आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जेन्युइन सप्लायर जो होते हैं ना, जिनका माइंडसेट होता है कि मेरे को अपना मार्जिन रखना है, बाकी जो सामने वाला कमाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसी वाली मेंटिलिटी वाले सप्लायर आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सप्लायर की जेन्युइनिटी चेक करने का सबसे फर्स्ट जो तरीका है, जो रास्ता है, जो वे है, वो है सप्लायर की फैक्ट्री आप विजिट करो। मतलब वहाँ पे जाके देखो कि कितना बड़ा सेटअप है, कितनी मशीनें चल रही हैं, कौन कितने वर्कर हैं, स्टाफ कैसा है, क्वालिटी कैसे बनाते हैं, मार्केट में आसपास क्या है उनके, है ना। कहीं आप मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप जाओ और सप्लायर का जो एड्रेस है वो एक चाय की टपरी पे रजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी, और वहाँ पे मशीन के नाम पे पुराना ग्राइंडर रखा हुआ है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत बहुत लोग बोल बच्चन हैं, इंडिया मार्ट पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, अरे हमारी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये हैं वो हैं। मिलता कुछ नहीं है, वो ट्रेडर होते हैं। तो आपको उनसे काम नहीं करना, क्योंकि मार्जिन नहीं बचेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट ही करेंगे। तो आपको मैन्युफैक्चरर से माल लेना है, जो बढ़िया आपको क्वालिटी देगा, सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करके देगा। तो आपको सप्लायर के फैक्ट्री पे विजिट करना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसमें आपको टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। देखो, बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, सप्लायर से मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलता है कि आपने सोचा कि मैंने बात कर ली एक सप्लायर से, इधर मैं बायर से बात कर लेता हूँ, डील डन करवाता हूँ, घर में बैठ के खाता हूँ। ऐसे नहीं होता है। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसे हो जाए, बट ऐसा ये होता नहीं है। मार्केट के धक्के खाने पड़ते हैं, मार्केट में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। दिस इज़ द टाइम इन्वेस्टमेंट। सो मार्केट विजिट इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। सप्लायर का फैक्ट्री विजिट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप। फर्स्ट पार्ट का ये एक्सटेंशन आप मान लो इसको, या फिर और फिल्ट्रेशन मान लो। आप फिल्टर आपको लगाना है कि जैसे आप इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, निर्यात बाजार जैसे प्लेटफॉर्म पे फिल्टर लगा सकते हो। वहाँ पे मैन्युफैक्चरर का टैग होता है, ट्रेडर का होता है, सप्लायर का होता है। तो आपको मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के फ़ोटो डालते हैं अपनी प्रोफाइल पे, हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ये है वो है, होता कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन आपको करना है सप्लायर का। बहुत सारे लोग क्या है, एक टेबल रखी है, एक चेयर रखी है, एक कुर्सी रखी है, अकाउंटेंट रखा है, हो गई फैक्ट्री तैयार, ऐसा नहीं होता है। चाइना में फिर भी कई हद तक ये चल जाता है। चाइना में क्या होता है कि ट्रेडर को डायरेक्ट फैक्ट्री का एक्सेस रहता है, तो आपको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर आप इंपोर्ट की बात कर रहे हो तो रियल फैक्ट्री फाइंड करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेडर है ना, वो भी फैक्ट्री में एनी टाइम जा सकता है, उसको सब लोग जानते हैं। वहाँ पे ट्रीट भी ऐसे करते हैं जैसे ओनर आ गया। तो उनका सिस्टम, माइंडसेट ही पूरा अलग है। इंडिया में आपको थोड़ा मतलब मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा आसानी से, पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर है या नहीं है। जब भी आप उससे बात करो, जैसे नॉर्मली कि मैं आपके फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा कि आप फैक्ट्री तो मत आओ, मेरे नोएडा ऑफिस आ जाओ। ये रियल कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक फैक्ट्री वालों को मैंने कॉल किया, वो कह रहा मैं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ, बहुत बड़ी मिलें हैं मेरी राइस की। और मैं कहा कहाँ मिलना है, कह रहा आप मेरे नोएडा के ऑफिस में आ जाओ। नोएडा में उसको 2x2 का ऑफिस है। तो ये चीज़ें आपको सप्लायर की फैक्ट्री विजिट करनी है, फिल्ट्रेशन करना है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप। बहुत सारे लोग क्या है कि नाम कुछ ऐसा रख लेते हैं कि उसे नाम से ही आदमी को लगे कि अरे वाह क्या बात है, ये तो जेन्युइन ही होंगे, ये फैक्ट्री वाले ही होंगे, फलाना दिमका प्राइवेट लिमिटेड। तो नाम पे मत जाओ, बेसिकली आपको फिल्टर करना है। नाम देख के कोई नहीं बता सकता कि ये सप्लायर जेन्युइन है या नहीं है। बहुत सारे लोग आज की डेट में से एआई का बूम है, तो अपनी
फर्म के नाम में AI ऐड कर रहे हैं, जो ट्रेड नेम होता है ना उसमें AI ऐड कर रहे हैं, वो चेंज कर सकते हो आप। जैसे मेरी फर्म का नाम है अलमी निर्यात बाज़ार इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो हम निर्यात बाज़ार एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स को हम लिस्ट करने वाले हैं वहाँ पे। तो ये मेरी प्लेटफॉर्म, अब मैं इसको कर दूँ AI निर्यात बाज़ार इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो AI का नाम सुनते ही मतलब मेरी नाम लोग सोचेंगे ओ AI। तो ऐसे नाम में आपको नहीं उलझना है। बेसिकली आपको सप्लायर से मिलना है, जाना है, बात करनी है। इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल है ये। नेक्स्ट बात आती है सप्लायर की जेन्युइनिटी को वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले उसका आप GST चेक करो। CA भाई को बोलो, CA भाई ये GST है, इसको चेक करो, ये बंदा टाइम पे GST भर रहा है कि नहीं भर रहा है। दूसरा उसका सोशल मीडिया पे उसकी स्टॉकिंग करो उसको। सो सप्लायर को स्टॉकिंग करना लीगल है, आप उसको स्टॉकिंग करो सोशल मीडिया पे, चेक करो क्या कमेंट आ रहे हैं, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं उसकी पोस्ट डालने पे। अगर कोई नाराज़ कस्टमर होगा तो वो बताएगा घटिया सप्लायर है, मेरे को घटिया माल दिया। बढ़िया वाला बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा कि ये घटिया माल देता है। सोशल मीडिया पे स्टॉक करो। आप उसकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पे रिव्यू चेक कर सकते हो। कई बार ये होता है कि लोग 5 स्टार रिव्यू डलवा लेते हैं मामा के लड़के से, तो वो भी आपको देखना है कि नाम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसका जो कस्टमर है उसकी कंपनी का नाम ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हो। और मार्केट में जाके आप पूछ सकते हो कि भाई ये फलाना ढिमकाना कंपनी का माल कैसा है। जिस मार्केट में वो माल देता है वहाँ से आपको पता चल जाएगा, बता देंगे वो लोग कि ये राइस मिल वाला है, अरे मत लेना, वो राइस मिल वाला, अरे बढ़िया माल है, बढ़िया माल है। पास्ट के कस्टमर से पूछ सकते हो आप, पास्ट का उससे बोलो कि भैया आपका कोई पास्ट कस्टमर है तो मुझे बता दो। हालांकि वो देगा नहीं, लेकिन आप देखो कि क्या बोलता है आपको, कैसे टालता है आपको। अगर आपको मिल गया तो आप उससे पूछ लो कि भाई माल कैसा देता है, गड़बड़ तो नहीं करता है, टाइम पे माल देता है नहीं देता है, क्वालिटी मेंटेन करता है नहीं करता है, हाइजीन मेंटेन करता है कि नहीं करता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो सप्लायर की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट बात है इसमें सप्लायर की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए आप उसको बोलो कि सर हम लोग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाएंगे लोडिंग टाइम पे। अगर वो जेन्युइन हुआ तो बोला हाँ भाई करवा लो, नो प्रॉब्लम, सब थर्ड पार्टी ये भी करवाता है वो भी करवाता है, आप भी करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको थर्ड पार्टी का बंदा दे देंगे सामने से। उसके बंदे को मत जाना, बट आप उसकी बात को सुनना कि वो कैसे आपको बात कर रहा है। फ्रॉड होगा तो आपको बोलेगा कि सर थर्ड पार्टी में क्या रखा है, पैसे लगेंगे, ये है, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि हम बढ़िया क्वालिटी हमारा बंदा थर्ड पार्टी करके देगा। कई बार तो थर्ड पार्टी करवाएंगे, सामने से आएगा हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही है सर आपकी, तो ऐसा भी लोग करते हैं। तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं थर्ड पार्टी करवाऊँगा भाई माल की, सारा मेरी एक एक चीज़ इंस्पेक्शन होगी और बढ़िया प्रोफेशनल बंदे आएंगे। तो ये देख के आप पता लगा सकते हो कि वो जेन्युइन है कि नहीं, आपको पता लग जाएगा यार, आप आदमी हो यार, आप समझ सकते हो, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं सप्लायर की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए। एक्चुअली मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं, बहुत सारे लोग जेन्युइन सप्लायर भी हैं। जेन्युइन सप्लायर हैं, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हैं, माल बेचना चाहते हैं, जेन्युइन लोग भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे लोग फ्रॉड है, बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं। 80-90% जेन्युइन है, 10% फ्रॉड घुसे हुए मार्केट में। तो अच्छा सप्लायर मिलना एक लॉटरी लगने के जैसा है। अगर आपको अच्छा सप्लायर मिल गया तो आपको लॉटरी लग गई, लेकिन ये लॉटरी लगने के लिए आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में जाना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है, तब जाके आपका काम होगा। अगर मैं इसको वीडियो कंक्लूड करूँ तो आपको मार्केट में जाना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है, सप्लायर से मिलना है, बढ़िया सप्लायर जेन्युइन फाइंड करना है, उसकी जेन्युइनिटी चेक करनी है। क्योंकि अगर आपको गलत सप्लायर मिल गया तो रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो जाएगा आपका। आप समझ रहे हो, आपका बायर आपको सोने नहीं देगा क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट कर रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है सप्लायर का, स्पेशली एक्सपोर्ट के बिजनेस में। पैसे काट लेगा आपके, $10,000 का बिल बिना $2,000 काट लिए, इतना आपका प्रॉफिट भी नहीं है। आप समझ रहे हो, माल को एक एक चीज़ आपको चेक करना है। ये इंटरनेशनल बिजनेस है, रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। बाकी आप ढूंढो सप्लायर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जेन्युइनिटी चेक करो सप्लायर की, और चलो मिल के एक्सपोर्ट करते हैं।
कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।